हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ सोशल इश्यूज के तौर पे भी इस इश्यू को देखा जा सकता है। बहुत कंट्रोवर्सी में बना हुआ ये टॉपिक हाल ही में कर्नाटक के कई स्कूल्स के डिक्टेट को लेके कि एक्चुअली किस तरह की ड्रेस आप स्कूल में पहन सकते हैं, कौन सी ड्रेस आपको अलाउड नहीं है, और दोनों खेमे अपना अपना बेसिकली उस पर क्लेम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसको हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संविधान के वो क्या बेसिकली प्राविधान है। उसके अलावा अलग अलग टाइम पे डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स भी इस बेसिकली टॉपिक पे कई बार कई डिसीजंस दे चुके हैं, उनको भी अनबायस तरीके से आपके समक्ष प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अटायर, कि सभी को अपने धर्म और बेसिकली किस तरह के आप कपड़े पहनेंगे, क्या आप पहनेंगे नहीं पहनेंगे, उसकी किस हद तक छूट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको किस तरीके से हमारी जुडिशरी ने इंटरप्रीट किया है डिफरेंट केसेस में, उसके बारे में आज एक डिटेल डिस्कशन हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में लगातार आप न्यूज़पेपर्स हो चाहे टीवी चैनल्स हो उनमें लगातार सुन रहे होंगे कि कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में 6 स्टूडेंट्स जो एक्चुअली हिजाब पहन के आए थे उनको स्कूल में एंटर करने से मना कर दिया। इसके बाद एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो वो एक स्ट्रिक्ट ड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं जो किसी इंडिविजुअल के या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिकली रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उसके साथ इंटरफेयर करता दिखाई देता हो। उसके बाद जब डिबेट बढ़ी तो दूसरे खेमे ने भी अपनी ड्रेस कोड को इंपोज करने की कोशिश की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से। मुझे लगता है बहुत प्लेजेंट सिचुएशन इसको एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं कहा जा सकता। सभी को कुछ हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम्स के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जैसे बेसिकली बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी फिक्स करता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम बाकी सोसाइटी के लिए एक मेजर इशू बन जाए। कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी बेसिकली सेक्शन हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी ग्रुप हो, किसी को इस तरह की कंप्लीट बेसिकली फ्रीडम दिया जाना पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, जिसकी वजह से दूसरे बेसिकली सेक्शंस या इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स उनके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। कई तरह के लीगल क्वेश्चंस इस पूरे मेजर इवेंट से निकलकर आते हैं और खास तौर से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की सबको छूट है, इसके अलावा मान लीजिए कोई हिजाब पहनना चाहता है या किसी और तरीके का अटायर पहनना चाहता है, तो इस तरीके की बात इंडिविजुअल फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आती है या नहीं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं कि संविधान बेसिकली क्या कहता है जब बात आ जाए रिलीजियस फ्रीडम की, किस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रोटेक्ट है। जो मेजर आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम के साथ डील करता है, कौन सा है वो आर्टिकल? आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सभी इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब जो आपका मन करे वो रिलीजन आप मान सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें उस रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरीके से इस पर्टिकुलर राइट को नेगेटिव लिबर्टी के तौर पे देखा जाता है। नेगेटिव लिबर्टी इसलिए क्योंकि ये स्टेट के ऊपर रोक लगाती है, सैंक्शन लगाती है कि स्टेट अननेसेसरीली किसी के रिलीजन के ऊपर या उसको मानने को लेकर कोई बेवजह का ना ही तो इंटरफेरेंस करेंगी, ना ही ऐसी कोई रुकावट ऑब्स्टेकल पैदा करेंगी जिससे किसी के इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने में या एंजॉय करने में किसी तरह की रुकावट आए। 25(1) क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है, तो बाकी फंडामेंटल राइट्स की तरह स्टेट को यह अथॉरिटी दी गई है कि अगर स्टेट चाहे तो इस राइट को ऐसे ग्राउंड्स जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ या स्टेट के दूसरे इंटरेस्ट हो, उनके बेसिस पे वो चाहे तो कुछ लिमिट तक रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, कम कर सकती है, रोक सकती है। और
इंडिपेंडेंस के बाद से ही कई बार इस तरह के इशू हमारे कोर्ट तक पहुंचे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लगातार इवॉल्व होते हुए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट बेसिकली इवॉल्व किया है, जिसके थ्रू कौन कौन सी वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन सी वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, इसका बेसिकली एक ब्रॉड फ्रेमवर्क इवॉल्व करने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत हुई 1954 से, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा फेमस केस है, जब भी रिलीजियस फ्रीडम की बात आ जाए, मुझे लगता है अगर आप इस केस को बेसिकली कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर में, आपकी समझ में इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये फेमस कोर्ट केस 1954 का रहा शिरूर मठ केस, जिसमें जो टर्म है रिलीजन, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये वो सारे रिचुअल्स, वो सारी प्रैक्टिसेस भी कवर करेगा जो किसी भी रिलीजन के लिए उसका इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। और जो टेस्ट है वो बेसिकली डिटरमिन करेगा कि वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, जिनको आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। और इवेंचुअली इसके थ्रू एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट इवॉल्व हुआ। मतलब कोई भी रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड अगर आपको स्क्रूटिनाइज करना हो केस या इवेंट या बेसिकली कोई भी प्रकरण, तो उसमें आप इस टेस्ट को अप्लाई करिए कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो उस रिलीजन का बेसिकली कोर आप कह सकते हैं, उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए एकदम मैंडेटरी है, जरूरी, और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है, जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 25(1), जो रिलीजियस फ्रीडम की सबको छूट देता है, लेकिन स्टेट को अथॉरिटी देता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर हो, डिसेंसी हो, मोरालिटी हो, हेल्थ हो या बाकी कोई बात हो, उसकी वजह से वो चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और 1954 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट का एवोल्यूशन। क्या है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट? इसके बारे में भी अलग अलग बेसिकली राय हैं। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस 1954 में कहा कि सबसे पहले आप यह समझिए कि जो एसेंशियल पार्ट है, मतलब जरूरी पार्ट है किसी भी धर्म के, रिलीजन के, वो आप जो रिलीजन है उसकी बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उसकी बेसिक थ्योरी है या उसके बेसिक ग्रंथ हैं, उनको बेसिकली पढ़ के समझने की कोशिश करिए, उनसे बेसिकली आप इन्फर करने की कोशिश करिए। इस वजह से जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, कई बार बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको बेसिकली क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट अब थियोलॉजिकल स्पेसेस, मतलब रिलीजियस कैसे बेसिकली रिलीजन इवॉल्व हुए, उनकी थियोलॉजी में अगर एंटर करना शुरू कर देंगे तो थियोलॉजी के इंटरप्रिटेशंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो एक फैक्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको स्क्रूटनाइज करना बहुत मुश्किल होगा। और इस वजह से 1954 का एसेंशियल रिलीजियस टेस्ट जो बेसिकली निकल कर आया, उसमें यह कहा गया कि एक्चुअली इसके बजाय कि कोर्ट यह डिफाइन करने की कोशिश करें कि कौन कौन सी चीजें किस किस रिलीजन की एसेंशियल बेसिकली प्रैक्टिसेस आप कह सकते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, उसके बजाय कोर्ट सिर्फ उन केसेस को स्क्रूटनाइज करे जो उसके पास पर्टिकुलर प्रैक्टिस से रिलेटेड आए। मतलब जैसे अभी जो केस है वो हिजाब को लेके पहनने का है, तो कोर्ट सिर्फ हिजाब से रिलेटेड ही बेसिकली स्क्रूटिनी को कैरी आउट करे, रादर देन ये डिफाइन करने की कोशिश करे कि ओवरऑल मुस्लिम बेसिकली रिलीजन क्या क्या प्रैक्टिसेस को अलाउ करता है, कौन कौन सी उसकी प्रैक्टिसेस एसेंशियल प्रैक्टिसेस में आप मान सकते हैं। मुझे लगता है बड़ा रीजनेबल क्रिटिसिज्म है कि आप डिफाइन अगर करने की कोशिश करेंगे किसी भी रिलीजन को, मुझे लगता है वो डेफिनेशन कभी कंप्लीट हो ही ना पाएगी। इसके बजाय क्यों ना आप सिर्फ उन केसेस को स्क्रूटनाइज करें जिसकी वजह कभी भी कोई कंट्रोवर्सी उभर कर आती है और कोर्ट्स तक बेसिकली वो पहुंचती है। तो इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी रिस्पेक्ट किया और 2004 की रूलिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फेमस जजमेंट दिया जिसमें कहा गया कि आनंद मार्ग सेट, इनके पास तांडव डांस को पब्लिक स्ट्रीट्स में फंक्शन या परफॉर्म करने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि जो तांडव डांस है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो सेट है उसका पार्ट नहीं देखा जाता है। इस वजह से जो इश्यूज हैं वो लार्जली कई बार कम्युनिटी बेस्ड तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कई बार बेसिकली कोर्ट्स ने सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज पे ही इस रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेक्स्ट को अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम्स के केस में भी कोर्ट ने इस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टेस्ट को अप्लाई करने की कोशिश की है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें 2016 का,
तो उस दौरान एक 3 जज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम एयरमैन जिसको इंडियन एयरफोर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि कई बार उनको समझाया गया, कई बार उनको वार्निंग दी कि आप बियर्ड नहीं रख सकते, आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। और उस वक्त जब ये लैंडमार्क जजमेंट दिया गया 2016 में, उस वक्त के जस्टिसेस श्री टी.एस. ठाकुर, डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड एल. नागेश्वर राव, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम एयरमैन हैं वो बार बार कहते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट का रेगुलेशन 425 है वो बेसिकली सिख्स को अलाउ करता है बियर्ड रखना, तो मुस्लिम्स फिर क्यों बियर्ड नहीं रख सकते? सिख्स रख सकते हैं, मुस्लिम्स नहीं रख सकते। इसको डिस्क्रिमिनेशन ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? अगर सिख्स को अलाउड है रेगुलेशन 425 ऑफ द आर्म फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट 1964, तो मुस्लिम्स को भी, और मुस्लिम्स ही क्यों, किसी और रिलीजन को भी रखने दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब रेगुलेशन 425 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट 1964 को पढ़ा, इंटरप्रीट किया, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है, ये जो प्रोविजन है रेगुलेशन 425, वो सभी को ग्रोथ ऑफ हेयर के लिए मना करता है, प्रोहिबिट करता है, सारे आर्म फोर्सेस पर्सनल को, एक्सेप्ट, सिवाय ऐसे पर्सनल जिनका रिलीजन हेयर कटिंग मतलब कटिंग ऑफ हेयर या शेविंग ऑफ फेस को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है या मना करता है। जैसे सिक्स का जो रिलीजन है उसमें कहा गया है कि एक्चुअली आप बाल या हेयर फेस को कट नहीं करेंगे। इसका मतलब उसमें स्पेसिफिक ये प्रैक्टिस का मेंशन है। इस वजह से जब से ये रेगुलेशन 425 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन 1964 इनैक्ट हुआ है, तभी से इस बात को कॉग्निजेंस लेते हुए सिक्स के लिए बेसिकली बियर्ड को लेके या बॉडी हेयर को लेके, उसको लेके या फेशियल हेयर को लेके पहले से ही एग्जाम्पशन इनबिल्ट किया है। लेकिन वहीं दूसरे रिलीजन्स में हो सकता है ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस हो, लेकिन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टेस्ट को पास नहीं करता हो। कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि सिक्स के बेसिकली रिलीजन में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि आप बेसिकली फेस शेव नहीं कर सकते, आप बेसिकली फेस हेयर कट नहीं कर सकते, इस वजह से ये बेसिकली सिक्स के लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टेस्ट को पास करता है। लेकिन वहीं दाढ़ी रखना या बियर्ड रखना या फेशियल हेयर रखना ये इस्लामिक प्रैक्टिसेस के बेसिकली एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट को पास नहीं करता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये एग्जामिन बेसिकली नहीं करेंगे कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस और किस किस चीज के बारे में बात करती हैं। और इनफैक्ट इस जजमेंट को सुनाते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सीनियर एडवोकेट श्री सलमान खुर्शीद के भी काफी बेसिकली इनपुट इसमें लिए। उन इनपुट्स को यूटिलाइज किया गया और उनसे पूछा कि आप हमें स्पेसिफिक मेंशन दिखा दीजिए इस्लाम में जो ये कहे कि जो हेयर कटिंग है या शेविंग ऑफ फेशियल हेयर है वो स्पेसिफिकली इस्लाम में प्रोहिबिटेड है या बैंड है। ऑनरेबल सीनियर एडवोकेट श्री सलमान खुर्शीद ऐसा कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं दिखा पाए। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इस्लाम में एक डिजायरेबल है टू मेंटेन बियर्ड, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिजायरेबल प्रैक्टिसेस है, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। वहीं सिक्स के मामले में इसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट बेसिकली क्लियरली पास होते हुए देखा जाता है, क्योंकि सिखिज्म या बेसिकली सिख डॉक्ट्रिन क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी इस रिलीजन को माने सिक्स वो बेसिकली अपने फेशियल हेयर या बेसिकली बियर्ड को कट नहीं करेंगे। और इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फेमस 2016 के जजमेंट में कहा क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल ऑनरेबल कोर्ट की प्रोड्यूस नहीं किया गया है जो क्लियरली ये शो कर सके कि ये जो रेगुलेशन 425 है ऑफ बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन 1964 वो मुस्लिम्स के ऊपर भी सिक्स की तरह या सिक्स के तरह बाकी रिलीजन्स के ऊपर भी अप्लाई किया जा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसके अलावा 2 बार ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट भी कुछ इसी तरीके के मामले को स्क्रूटनाइज कर चुका है, जिसमें 2015 में पहली बार 2 पिटीशंस फाइल की गई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला। और उस वक्त केरला हाई कोर्ट के सामने इस बात को चैलेंज किया गया कि जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका जो एग्जामिनेशन है एंट्रेंस है, उसमें यह कहा गया है कि सभी लोग, सभी कैंडिडेट, सभी एस्पिरेंट्स लाइट क्लोथ्स पहनेंगे हाफ स्लीव्स के साथ, और किसी की भी ड्रेस में कोई बड़े बटन या बैज या फ्लावर सलवार ट्राउजर नहीं होना चाहिए, और सभी लोग शूज के बजाय स्लीपर्स पहनेंगे। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष इसको
बेसिकली आर्ग्यू किया गया या इसको चैलेंज किया गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला ने सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उनके बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स को अलाउ किया, क्योंकि सीबीएसई ने कंटेस्ट किया कि एक्चुअली हमारा इंटेंशन किसी के रिलीजन को हर्ट करना नहीं है। इनफैक्ट हमने जो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया है वो सिर्फ इस मंशा से प्रिस्क्राइब किया है जिससे हम अनफेयर मेथड्स हैं या चीटिंग है या कोई अंदर अपने किसी ऑब्जेक्ट को अपने कपड़ों में छुपा ले जिससे वो चीट कर पाए, अनफेयर मीन्स को यूज कर पाए, उनको कम किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस रेस्ट्रिक्शन को ऑन रिलीजियस फ्रीडम बेसिकली अपहेल्ड किया। और इनफैक्ट उन्होंने यह और कहा कि सीबीएसई और भी अगर एडिशनल मेजर्स लेना चाहे जिससे अनफेयर मीन्स को बेसिकली कम किया जा सके, खत्म किया जा सके कपड़ों की आड़ में, तो सीबीएसई वो सारे नए मेजर्स लेने के लिए भी फ्री है। और उन्होंने यह भी कहा कि इन्विजिलेटर्स को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो बेवजह किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। इनफैक्ट आगे बढ़ के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि इन्विजिलेटर्स अगर चाहें कि किसी को अपना हेड स्कार्फ उतारना पड़ेगा या अगर कोई फुल स्लीव गारमेंट है उसको उतारना पड़ेगा एग्जामिन करने के लिए, तो एक्चुअली सीबीएसई और इन्विजिलेटर्स फुली एम्पावर्ड समझे जाएं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, पिटिशनर्स हैं, उनको भी इन्विजिलेटर्स के ऐसे इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। यह जजमेंट दिया जस्टिस विनोद चंद्रन। इसके बाद नया केस 2016 में अमना बिंत बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला के सामने ही एग्जामिन किया गया। इसमें इस पूरे इश्यू को कहीं ज्यादा क्लोजली बेसिकली स्क्रूटिनाइज किया गया। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार, उन्होंने जो स्टूडेंट्स की प्ली थी उसको अलाउ किया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है हिजाब पहनने की, इसको आप एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम बेसिकली मान सकते हैं। लेकिन जो सीबीएसई का रूल था कि सभी को शॉर्ट स्लीव कपड़े पहने पड़ेंगे, लाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे, स्लीपर्स पहननी पड़ेंगी और आप हिजाब नहीं पहन पाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, इस सीबीएसई के रूल को खत्म नहीं किया, क्वेश्चन करने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने 2015 का जो ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन का बेसिकली जजमेंट था उसी को फॉलो करते हुए सीबीएसई को कहा आप चाहें तो हिजाब को बैन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको आप सिर्फ इसलिए बैन कर रहे हैं कि कोई अनफेयर मींस यूज ना कर पाए कपड़ों में छुपा के एटसेट्रा। और अगर आप चाहें तो हिजाब बैन करने के अलावा और भी अगर आप मेजर्स लेना चाहें, सेफगार्ड्स लेना चाहें, जैसा पिछले साल आप लेते आए हैं, तो वो भी आप फिर से कर सकते हैं। मतलब दोनों ही केसेस में 2015-2016 ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला के सामने जो आई उसमें जो रिलीजियस फ्रीडम है या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर स्टेट लगाना चाहे किसी पर्टिकुलर मामले को लेके या किसी पर्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, जैसे इन दोनों मामलों में था कि किस तरीके से फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस को इंश्योर करवाया जाए, तो एक्चुअली स्टेट या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कर सकती हैं। 2018 में एक और जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला, यहां पे डिसीजन थोड़ा अलग टाइप का बेसिकली देखा गया। इसमें एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की गई एक बेसिकली स्कूल द्वारा, और इसमें जो केस रहा फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का जजमेंट है। इसमें सिंगल बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो कलेक्टिव राइट है किसी इंस्टीट्यूशन का वो किसी की इंडिविजुअल राइट के बेसिकली ऊपर माना जाए, उसको ज्यादा प्राइमेसी दी जाए। क्या रहा ये पूरा केस? इस केस में दो गर्ल्स जिनकी एज 12 और 8 साल रही, उनको अपने फादर ने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि हमारी डॉटर जब स्कूल में जाती हैं तो उनको हेड स्कार्फ पहनने दिया जाए और उनको फुल स्लीव शर्ट्स भी पहनने दी जाए। जो स्कूल है उन्होंने उनको हेड स्कार्फ पहनने से बेसिकली मना कर दिया। जो स्कूल है इसको मैनेज किया जाता था कांग्रेगेशन ऑफ द कैमलाइट्स ऑफ मैरी इमैकुलेट, सीएमआई अंडर सीएमआई सेंट जोसेफ प्रोविंस। ऑनरेबल हाईकोर्ट जस्टिस श्री मोहम्मद मुश्ताक, उन्होंने बेसिकली अपहेल्ड किया कि पिटिशनर्स किसी तरीके से आपके इंडिविजुअल राइट्स को, जो लार्जर राइट है इंस्टीट्यूशंस का या बेसिकली पब्लिक का, उसके ऊपर सुपर इंपोज आप नहीं कर सकते। फादर ने फाइनली डिवीजन बेंच ऑफ बेसिकली केरला हाईकोर्ट के सामने इसकी बेसिकली अपील की, वहां से भी इस अपील को क्वैश कर दिया गया। तो दोस्तों कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मामले, आर्टिकल 25(1), फिर आर्टिकल 25(1) का कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन इन्फ्रेंसेस उससे ड्रॉ होते रहे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 1954 का, और उसके बाद आनंद मठ का बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 2004, आनंद मागा सेक्ट को जब तांडव डांस पब्लिकली
परफॉर्म करने से मना कर दिया कि ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसका पार्ट नहीं है। इसके बाद 2015, 16, 18 ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला के 3 इंटरेस्टिंग जजमेंट्स, और तीनों जजमेंट्स में से अगर आप एक थीम बेसिकली निकालने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जुडिशियल स्क्रूटिनी इस बात को लेकर आई है कि अगर कोई प्रैक्टिस आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ब्रैकेट में आता है तो उसके ऊपर स्टेट अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो शायद उस रिस्ट्रिक्शन को जुडिशियल स्क्रूटिनी के थ्रू हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी तरह की कोई प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दें जो एक्चुअली आपका रिलीजन है, उसका एसेंशियल प्रैक्टिसेस में पार्ट नहीं आता है, तो अगर स्टेट चाहे, इंस्टीट्यूशंस चाहे, तो उस बेसिकली को प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इनफैक्ट 2016 में अगर आप देखें तो उसमें तो यह भी कहा गया कि अगर मान लीजिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हैं, लेकिन अगर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं बाकी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के हिसाब से कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको माना जाना चाहिए। जैसे कि सीबीएसई ने लगाया कि एक्चुअली एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए वो ड्रेस कोड जरूरी था, हिजाब आप नहीं पहन सकते स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंट्रेंस हॉल्स में, उसको हाई कोर्ट्स ने लगातार बेसिकली अपहेल्ड किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कर्नाटक में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है यह भी हो सकता है कि फाइनली कोर्ट्स तक पहुंचे। सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में या फ्रेमवर्क में कि उसको बातचीत के तौर पे ही सुलझा लिया जाए। लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी का यह भी फीचर है कि अगर उसको इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पर नहीं सुलझा पा रहे हैं तो फाइनली हमारी इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी विल स्टेप इन एंड दे विल इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरीबॉडी। इसमें मुझे लगता है किसी की पर्सनल ओपिनियन की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। यह सही है, वो सही है। मुझे लगता है कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि अगर आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी को बेसिकली या फंडामेंटल राइट के एंजॉयमेंट को हिंडर ना किया जाए। लेकिन वहीं 2018 का अगर आप जजमेंट देखें ऑनरेबल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का, तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट भी है, लेकिन अगर वो कलेक्टिव राइट्स को वायलेट करती है या उनके विरुद्ध जाती है तो ऐसे केस में भी इंडिविजुअल लिबर्टी के बजाय कलेक्टिव कम्युनिटी बेसिकली इंटरेस्ट हो, उसको प्राइमेसी दी जाए। लेट्स सी हाउ दिस इवेंट इन कर्नाटक बेसिकली फाइनली कंक्लूड्स। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।